नमस्कार दोस्तों, लिमिटलेस नॉलेज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीओसी का पहला लेक्चर है ये, और जिसमें मैं आपको प्रेरण प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे और हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इस टॉपिक में, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहली बात जो इसमें लिखाई हुई है कि सहसंयोजक जो बंद होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या होती है? जैसे मतलब अपन एक किसी को चीज कोई देते हैं और सामने वाला भी हमें कोई चीज देता है, तो दोनों की साझेदारी रखते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास नहीं होता है, दोनों के पास होता है। ठीक है, दोनों अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, H2O है। अब इसमें ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी क्या करेगा, इसके पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने चाहिए, इसके बायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी जाके इसका अष्टक पूरा होगा, डबलेट पूरा होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये और अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। ठीक है, अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि देखा जाए तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए। ठीक है, तो ये तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। कोवेलेंट बॉन्ड इज ए फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, दूसरी बात बोली जो यहाँ पे मैंने बोल रखी है कि इफ द सिमिलर एटम्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इन मिडल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना दोनों, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, H2 का एग्जांपल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर किस पास नहीं होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के मिडल में होगा, यानी बीच में होगा इलेक्ट्रॉन दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होंगे, बीच में। ठीक है, तीसरी बात क्या है इसमें, इफ द डिसिमिलर एटम इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो क्या बात बोली गई इसमें कि अगर असामान्य परमाणु हो, मतलब दोनों अलग अलग प्रकार के एटम हो, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो रहता है ना, वो कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ चला जाता है, यानी जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, आकर्षण की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ HCl बनाया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्या होता है, देखो क्लोरीन जो है आपको पता है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये ऐसा बना लेगा, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये अपनी तरफ खींच लेगा, और जो ज्यादा खींचता है ना, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जो कम खींचता है, मतलब जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो है वो दोस्तों, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रेरण प्रभाव में याद होनी चाहिए? ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रेरण प्रभाव में काम आने वाली हैं? तो पहली बात जो आपको यहाँ लिखी हुई है कि शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए कोवेलेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसकी तरफ एटम जाता है, किसकी तरफ से, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, अगर कोई हाई इलेक्ट्रॉन, ये जैसे हाई इलेक्ट्रॉन है, ये लो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी बात, पहली बात तो होगी कंप्लीट। दूसरी है कि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर डिप्लेस्ड, यानी सिंगल बॉन्ड, यानी ये जो प्रेरण प्रभाव है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका, वो केवल सिंगल बॉन्ड के लिए ही फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड के लिए ये प्रभाव नहीं लगेगा, ये इफेक्ट नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तीसरी बात जो यहाँ है कि ये परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी ये परमानेंट होता है, ये कभी खत्म, एक बार एक प्रभाव अगर शुरू हो जाए ना, स्टार्ट हो जाए या लग जाए प्रभाव, तो ये कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, और भी इफेक्ट पड़े होंगे आपने, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट है, और बाकी जो इफेक्ट आपके अतिपर संयुग्मन प्रभाव है, हाइपर कंजुगेशन वाला जो पढ़ा होगा आपने, वो सारे इफेक्ट जो होते हैं परमानेंट नहीं होते, लेकिन ये जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा परमानेंट होता है, ये जुड़ा रहता है। ठीक है, फोर्थ जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जाती है ना, इसका जो प्रभाव है या इसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है।
मतलब 1-2 कार्बन के बाद तो इसका इफेक्ट बिल्कुल माइनर हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो इस कार्बन के पास ज़्यादा रहेगा ना, मतलब जो समूह इसके पास ज़्यादा रहेगा, जैसे जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास वाला जो एटम रहेगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलेगा, फिर उसके बाद वाले पे कम होता जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है। फिफ्थ बात जिसमें बोली गई है कि ये जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट होता है 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ने वाले हैं हम, 2 प्रकार कैसे होते हैं और इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कार्बन की चेन में अगर मैं ऐसा ग्रुप जोड़ देता हूँ जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कार्बन की चेन में अगर मैं कार्बन से कम विद्युत ऋणी एटम जोड़ देता हूँ जो कार्बन से कम विद्युत ऋणी हो या ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो क्या करेगा, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो उसे हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो वाई जो जहाँ ग्रुप जोड़ रखा है ना मैंने, ये जो इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम से क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये ज़्यादा है एक्स, तो ये शिफ्ट जो किधर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे एक्स की तरफ हो रहे हैं ना, क्योंकि ये सारे इसके भी खींच रहा है, इसके भी खींच रहा है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट इस पर डाल रहा है और कम इफेक्ट थोड़ा इस पे कम, फिर उसके कम, फिर धीरे धीरे तो अपन ने पढ़ा था कि वो कार्बन की संख्या अगर बढ़ने पर, चेन बढ़ने पर उसका इफेक्ट कम होता जाता है डिस्टेंस के साथ साथ, ठीक है। तो इसमें ऐसे ये हो रहा है कि ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, ये भी खींच रहा है, ऐसे तो खींचने में तो ये भी खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये इससे कम खींच रहा है, ठीक है, और ये भी उससे कम खींच रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट तो क्या है, डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि प्लस आई इफेक्ट है, एक माइनस आई इफेक्ट है, तो उसके लिए कुछ आपको ग्रुप दे रहा हूँ, उनके नाम याद कर लीजिए आप, इससे पता पड़ सकता है आपको कि वो प्लस आई इफेक्ट है, एक माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ लिखे हुए हैं आपके पास। माइनस आई इफेक्ट उन यौगिकों में लगेगा या उन ग्रुप्स में लगेगा जिनके साथ ये एटम हो, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, कार्बोनिल, ठीक है, NH2, CH, COOH, कार्बोनिक एसिड, इन सभी में क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और जो सारे प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं ना, वो बेसिकली देखा जाए तो जो कार्बन की चेन होती है ना, एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन, एल्काइन, उनके साथ ज़्यादा लगते हैं, मतलब एल्कीन के साथ लगते हैं, एल्केन के साथ। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जिनमें अपन पढ़ते हैं जैसे CH3, C2H5OH, इनके साथ ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये देखो आप, इसमें देखो आप, सब में क्या है, कार्बन की संख्या ज़्यादा आ रही है, यानी कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, हाइड्रोकार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बताएगा, जितने ज़्यादा कार्बन उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, ठीक है। तो ये इससे तो कम ही होगा कन्फर्म, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू।